नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली ब्रिटेन की जो होम सेक्रेटरी हैं जोएला वेबरमैन, उनने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उनने ये कहा है कि ब्रिटेन की जो वनरेबल वाइट गर्ल होती हैं, जो कि उतना ज़्यादा पावरफुल बैकग्राउंड से नहीं होती हैं, जो कि चैलेंजेस सर्कमस्टेंसेज में होती है, जिनके साथ कोई फैमिली प्रॉब्लम होती है, फैमिली की माली हालत जो होती है वो उतनी अच्छी होती नहीं है, उनको पाकिस्तानी मैन जो है वो एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका फ़ायदा उठाते हैं, उनको अब्यूज़ करते हैं और एक तरीके से उनकी जो लाइफ होती है उसको पूरी बर्बाद कर देते हैं। पहले हम लोग सुन लेते हैं कि इनने कहा क्या एग्जैक्ट इनके वर्ड में। That what we've seen is a practice whereby vulnerable white English girls, sometimes in care, sometimes who are in challenging circumstances, being pursued and raped and drugged and harmed by gangs of British Pakistani men. नाउ यहाँ पाकिस्तानी मैन जिनको कहा जा रहा है वो मैं आप लोग को बता दूं कि ब्रिटिश पाकिस्तानी जो है उनको यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है, यानी कि वो पाकिस्तानी जो ब्रिटेन की नागरिकता ले चुके हैं, ब्रिटेन के नागरिक बन चुके हैं या फिर नहीं भी बने हैं, काफी टाइम से ब्रिटेन में रह रहे हैं और पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर छोटे मोटे काम जैसे कि टैक्सी चलाना, रेस्टोरेंट में काम हो गया, वो करते हैं और काफ़ी टाइम से इस तरह की न्यूज़ें जो है वो यूके से आती हैं कि ये जो लोग हैं जो छोटा मोटा काम यहाँ पर करते हैं, पाकिस्तानी जो है वो छोटी छोटी बच्चियों को यहाँ पर बहला फुसला के पहले उनको अपने ऊपर ट्रस्ट दिलवाते हैं, फिर उनको गिफ्ट्स वगैरह ऑफर करते हैं या फिर ड्रग्स के हैबिचुअल बना देते हैं और ऐसा करते करते फिर उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका रेप करते हैं, उनको प्रोस्टिट्यूशन में धकेल देते हैं। और ये चीज़ अब एपिडेमिक बन चुकी है ब्रिटेन में। सिर्फ एक दो शहर की ये कहानी नहीं रह गई, पूरा जो यूके है वहां पर हर बड़े शहरों से लगभग इस तरह की जो न्यूज़ है वो आ रही है। हजारों की संख्या में जो टीनेजर गर्ल्स है, जो छोटी छोटी लड़कियां हैं, इवन की छोटे छोटे जो बच्चे हैं, लड़के हैं, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनका रेप किया जा रहा है। तो इसी चीज के बारे में पूरा हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा इस वीडियो में, बस आपको एंड तक बने रहना है और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। ये जो पूरी चीज़ है इसके ऐसा कहा जा सकता है कि इसकी शुरुआत हुई थी 1980s में, जब उस समय इस तरह की न्यूज़ आने लगी थी कि सिख लड़कियां जो हैं ब्रिटेन में, उनको पाकिस्तान के मुस्लिम जो है इस तरीके से टारगेट करते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान में भी ज़्यादातर पार्ट में पंजाबी ही बोली जाती है और इसीलिए ये जो सिख टीनेजर गर्ल्स थी इनको टारगेट करना और भी ज़्यादा आसान होता था इन लोग के लिए। ये लोग भी सिख का गेटअप ले लिया करते थे, पगड़ी वगैरह पहन लिया करते थे और फिर छोटी छोटी बच्चियों को, यहाँ तक कि 11-11 साल की बच्चियों तक को ये ऐसे टारगेट करते थे और एक्सप्लॉइट करते थे। पहले उनको अपने ऊपर ट्रस्ट दिलाया करते थे, फिर उनको या तो प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया जाता था या फिर सालों साल उनका इसी तरीके से मिसयूज जो है वो किया जाता था सिंगल मैन द्वारा। इसीलिए उस समय कुछ लोगों ने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई, कुछ सिखों ने इसके खिलाफ गवर्नमेंट से भी गुहार लगाई यूके की, लेकिन उस समय इसको रेशियल डायटेड फहराने का एक नैरेटिव का नाम दे दिया गया और कुछ इस पे खास एक्शन लिया नहीं गया। इसीलिए ये जो केस है ये दिन प्रतिदिन बढ़ते ही गए। हर शहर से इस तरह की न्यूज़ें आने लगी, हर शहर से लगभग हजारों बच्चों को इस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाने लगा और रॉटरहम शहर की जो स्टोरी थी वो सबसे बड़ी इसके लिए पोस्टर पिक्चर साबित हुई। 1980s से ही इस शहर में भी ये चीज चल रही थी। बाद में 2013 में एक प्रोफेसर थी, प्रोफेसर एलेक्सिस जय, इनने अपने इन्वेस्टिगेशन में ये पाया कि 1997 से 2013 तक लगभग 1400 बच्चों को ऐसे हैं जिनका अकेले इस शहर में इस तरीके से एक्सप्लॉइटेशन हो चुका है और ये बच्चे हैं 11 से लेके 16 साल के बीच में। इसमें व्हाइट गर्ल्स ज्यादातर शामिल हैं जो कि फैमिली से उतना अटैच नहीं थी या फिर थोड़ा डिप्रेस या फिर स्ट्रेस होती थी, उनको इस तरीके से मिसयूज किया गया था। और ये जो इन्वेस्टिगेशन थी प्रोफेसर की, ऐसा नहीं है कि इसी के बाद सब लोगों को पता चला, इससे पहले इस तरीके की न्यूज़ जो है इस शहर से बहुत ज्यादा आ रही थी। 2010 में इसको लेके पूरा केस भी चला कोर्ट में, जिसमें काफी लोगों को कन्विक्ट यानी दोषी भी ठहराया गया। ऑल्सो ये जो इन्वेस्टिगेशन था इसमें यह भी कहा गया कि 80 से ज्यादा परसेंटेज जो क्रिमिनल्स थे इस केस में वो थे पाकिस्तानी ओरिजिन के। इसीलिए मुस्लिम ग्रूमिंग और पाकिस्तानी ग्रूमिंग जो है इस चीज को नाम दिया गया। जैसे इंडिया में हम लोग सुनते हैं ना लव जिहाद, वैसे ही ये नाम दिया गया यूके में, मुस्लिम ग्रूमिंग, पाकिस्तानी ग्रूमिंग। और आप लोग को बता दूं कि चाइल्ड ग्रूमिंग जो होता है वो इस तरीके के क्राइम को कहते हैं जिसमें बच्चों को इस तरीके से बहला फुसला के उनको एक्सप्लॉइट किया जाए, उसी के नाम पे ये नाम दिया गया, मुस्लिम ग्रूमिंग और पाकिस्तानी ग्रूमिंग। प्लस यहाँ आप लोग को बता दूं कि इस चीज में से ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्हाइट गर्ल्स ही इन्वॉल्व थी, बॉयज हो गए, कुछ केस में इवन की 4-4 साल की जो छोटी छोटी बच्चियां थी वो इन्वॉल्व थी, सिख गर्ल्स भी इन्वॉल्व थी, तो काफी ज्यादा इस तरीके की चीजें थी।
2010 के बाद ये जो मैंने केस आप लोग को बताया रोटरहैम शहर का, इसके बाद ब्रिटेन के लोगों में हालांकि इसके बारे में थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट हुई और 2013 में फिर गवर्नमेंट ने भी इसको एक्सेप्ट किया कि हाँ इस तरह की चीजें हो रही हैं और इससे हम लोग को अपना हमारे जो चाइल्ड है उनको बचाने की जरूरत है। लेकिन उसके बाद भी कई केसेस चले, कई रिपोर्ट ऐसे आई। कुछ इंपॉर्टेंट केस का अगर मैं आप लोगों को नाम बताऊं तो एक जैसे रॉचडेल सेक्स प्रोफाइल केस था, इसमें 9-10 लोगों को कन्विक्ट पाया गया, जिसमें से सिर्फ एक जो था वो अफगान ओरिजिन का था और बाकी सब जो थे वो पाकिस्तान से बिलोंग करते थे। उसके बाद फिर 2016 में जो अब तक का सबसे बड़ा केस था वो उजागर हुआ, उसका नाम था हैलिफैक्स चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का केस जो था, हैलिफैक्स जगह का नाम है, वहां पर ये चीज सामने आई। ये यूके की हिस्ट्री में लार्जेस्ट चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज है। तो ये सब चीजें जो है वो चलती रही। 2018-19 के अकेले की साल की बात करें तो सिर्फ इंग्लैंड में ऐसी रिपोर्ट है जिसमें कहा जाता है कि 19,000 बच्चियों को ऐसे सेक्सुअली अब्यूज किया गया है। और एक डाटा ये भी है जो बताती है कि हर दिन यूके में लगभग 45 बच्चों का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। और ये तो वो केस होंगे जो कि सामने आते हैं। आप लोग खुद सोचो कि कितने विक्टिम्स ऐसे होंगे जिनने आज तक कन्फेस नहीं किया होगा, जिसने इसके बारे में बात करना जरूरी या फिर मुनासिब नहीं समझा होगा। तो ये सब चीजें हैं, पूरा ये एपिडेमिक बन चुका है यूके में। और जिसका एक बहुत बड़ा रीजन अगर मेरे हिसाब से आप लोग पूछोगे तो मैं बताऊंगा कि जो फैमिली वैल्यूज है वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर आप लोग देखो तो ये पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। हालांकि सिर्फ यही कारण नहीं है, क्योंकि ये चीज तो हर जगह आप लोग को देखने को मिलती है। इंडिया में भी कई इस तरीके के केसेस देखने को मिले हैं जिसमें ऐसे ऑर्गेनाइज्ड लेवल पे कई लड़कियों को ऐसे एक्सप्लॉइट किया गया है। लेकिन उसके बाद भी एक रीजन जो है ये हो सकता है कि जो फैमिली वैल्यूज हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में वो खत्म हो चुकी है। पेरेंट जो है वो अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं, बच्चे जो है वो अकेले अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं। तो एक तरीके से डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। प्लस सोशल मीडिया को वर्चुअल रियलिटी को रियल रियलिटी मान लिया गया है। बहुत सी रिपोर्ट आप लोग देखोगे तो इस तरह की मिल जाएंगी जिसमें ये कहा जाता है कि जितना ज्यादा आप सोशल मीडिया यूज करते हो ना उतना ही ज्यादा आप लोनली फील करते हो, यानी अकेलेपन का एहसास होता है। ऐसे में जब बच्चों को बहुत ज़्यादा अकेलेपन का एहसास होने लगता है तो फिर इस तरीके से वो बाहर सपोर्ट ढूंढते हैं, बाहर फ्रेंड्स ढूंढते हैं, फैमिली पे ट्रस्ट कम हो जाता है और बाहर के लोगों पे ट्रस्ट बढ़ जाता है। और इसी चीज का कुछ लोग जो है फायदा उठाते हैं, जो कि इस चीज में देखने को मिला है। इसके बाद ये जो केस हुआ था उसके बाद 2012 में एक फेमस केस हुआ था जिसमें बारे में मैंने आप लोग को बताया, रोजेटेल टाउन में हुआ था। फिर 2016 में हैलिफैक्स शहर में एक ऐसा केस हुआ था। इन सारे केसेस में ऐसा निकल के सामने आया है कि 80% से ज्यादा लोग, यहाँ मैं 80% बहुत एहतियात से बोल रहा हूँ, जबकि इससे भी कई ज्यादा लोग जो थे, जो कल्प्रिट्स थे, वो सब पाकिस्तान थे। ना हो सकता है आप लोग यहाँ पर सवाल पूछोगे कि यूके की जो पुलिस है वो बिल्कुल नल्ली है क्या, वो इसमें कुछ नहीं करती थी क्या? देखो क्या है ना कि ये चीज जो ब्रेवरमैन है इनने अपने इंटरव्यू में भी बोला और यूके के पीएम भी कई बार इसके बारे में कई बार बोल चुके हैं कि होता क्या था ना कि इस तरह के जो केसेस होते थे इसमें पुलिस एक्शन लेने से इसलिए डरती थी क्योंकि उसको लगता था कि अगर हम लोग एक्शन लेंगे तो इसको रेशियल एंगल से देखा जाने लगेगा। ये कहा जाने लगेगा कि ये जो ब्राउन पीपल है उनको टारगेट करने के लिए किया जा रहा है, या फिर मुस्लिम्स का पता होगा आप लोग को कि मुस्लिम्स को विक्टिम बनाया जा रहा है। इस तरह के आर्गुमेंट काफी ज्यादा हम लोग को सुनने को मिलता है। तो ये चीज का डर था इनको कि इस चीज में भी यही होगा, ये कहा जाने लगेगा मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है, इसीलिए पुलिस जो है वो एक्शन नहीं लेती थी। और थोड़ा बहुत इनकैपेसिटी भी थी, पुलिस भी जो है वो अपना काम ठीक से नहीं करती थी। तो कई डॉक्यूमेंट्री है यूट्यूब पे आप लोग देख सकते हैं। एक मैंने देखा था छोटे से क्लिप जिसमें एक विक्टिम का फादर अपनी जो पूरी टेस्टिमोनी है वो सुना रहा था। वो बता रहा था कि जब उसकी बच्ची जो है वो 13 साल की थी तब ये सब काम उसके साथ शुरू हुआ और ये लगातार पुलिस में कंप्लेन करता था कि इसको रोको। और 15 साल की जब वो बच्ची हुई तब पुलिस ने ये कहना शुरू कर दिया कि 1 साल और रुक जाओ, उसके बाद जब तुम्हारी लड़की 16 की होगी तो वो लोग खुद ही इसको नहीं पूछेंगे। तो इस तरह की भी चीजें हैं। लेकिन ज्यादातर इसमें जो चीज थी जो कि इनको एक्शन लेने से रोकती थी वो ये कि इनको डर था कि रेशियल परसिक्यूशन का इसको नाम दे दिया जाएगा। इसीलिए जितने भी मीडिया आउटलेट्स हैं उनको आप लोग देखोगे, या फिर जो ब्रिटेन के एमपीज वगैरह भी हैं, खासकर से जो पाकिस्तान ओरिजिन के एमपी हैं, वो इस पूरे इंसिडेंट को उनने कभी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के लोग ये करते हैं या फिर मुस्लिम्स ही ऐसा करते हैं। वो लोग इसको कहते थे कि साउथ एशियन ग्रूमिंग या फिर एशियन ग्रूमिंग। तो सिर्फ एक कंट्री को बचाने के लिए या एक कम्युनिटी को बचाने के लिए पूरे एशिया को बदनाम कर दिया जाता था। अब आप लोग खुद ही सोचो, चाइना, जापान और मंगोलिया इस तरफ के जो लोग होंगे वो लोग तो सोचे होंगे कि हम लोग ने किया क्या है इसमें। और इंडिया को भी इससे बदनामी मिलती थी क्योंकि पाकिस्तानी लोग और इंडिया लोग एक ही तरह के दिखते हैं, इसीलिए इंडियंस को भी थोड़ा बहुत गलत नजरों से देखा जाता था। लेकिन अब ये जो इंटरव्यू दिया है होम सेक्रेटरी ने, जिसमें इनने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि ब्रिटिश पाकिस्तानी जो है वो ऐसा करते हैं, ये एक वाकई में बोल्ड मूव है। हालांकि इस चीज पे भी इनको यही क्रिटिसिज्म मिल रहा है कि ये जो रेशियल नैरेटिव है इसको प्रमोट कर रही हैं बिना किसी एविडेंशियल बेसिस पे ये ऐसा कह रही हैं, जबकि एविडेंस जो है वो सामने दिख रहा है।
लेकिन कुछ लोग इसको वेलकम भी कर रहे हैं, इसकी सराहना भी कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, यूके के जो पीएम है वो भी इस चीज को कह चुके हैं कि चाहे जो हो जाए, मैं जो है वो यंग गर्ल्स की जो यूके की है उनके प्रोटेक्शन के लिए जिस हद तक जाना पड़े जाऊंगा, सिर्फ इस डर से कि अगर कुछ एक्शन लिया गया तो उसको रेसिज्म का नाम दे दिया जाएगा। इस डर से हम लोग चुपचाप होके नहीं बैठने वाले, और ऐसे ही हमारी कंट्री के जो यंग गर्ल्स है उनको एक्सप्लॉइट होते हुए नहीं देखने वाले हैं। इसके खिलाफ उन्होंने कहा है एक्शन लिया जाएगा, और यही एक्शन लेने के लिए पीएम जो है उन्होंने टास्क फोर्स वगैरह क्रिएट कर दी है जो कि इसके लिए काम करेगी। तो ये जो इंटरव्यू था ब्रेवरमैन का, जाहिर सी बात है इस पे पाकिस्तान को जो है काफ़ी ज़्यादा झटका लगा होगा। पाकिस्तान की तरफ से भी इसका रिप्लाई आया है। एज यूजुअल जो पाकिस्तान हम सोच सकते हैं कि कहेगा वही उसने कहा है, इसको जेनोफोबिक और डिस्क्रिमिनेटरी बताया। और ये रिप्लाई आया है कि कुछ लोगों की हरकत को पूरी कंट्री का कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्लेयर करने की कोशिश की गई है यूके की तरफ से। ना इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 2-3 तरीकों से देखा जा सकता है। एक तो इंडिया की, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि सिख गर्ल जो थी वो उनको भी ऐसे ही एक्सप्लॉइट किया जाता था, वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल थी, इजी टारगेट थी वो, तो उनको प्रोटेक्शन मिल पाएगी जब इसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा। दूसरा, जो इंडियंस और पाकिस्तानी को एक ही तरीके से समझा जाता था और इसके लिए इंडियंस को भी जिम्मेदार समझा जाता था, तो उसमें थोड़ी बहुत क्लियरिटी आएगी कि नहीं, इंडियंस ऐसा नहीं करते, सिर्फ पाकिस्तानी जो है वही ऐसा करते हैं। इसके अलावा खालिस्तान का इशू जो है वो बहुत ज्यादा इस समय उछला है, आप लोग को पता होगा, और ऐसा भी कहा जाता है कि इसमें पाकिस्तान की चाल है, पाकिस्तान की आईएसआई की हेल्प से ये सब हो रहा है। ऐसे में जो सिख पाकिस्तान को गलती से अपना फ्रेंड समझ चुके हैं कि ये जो मूवमेंट है उसमें उनको थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि देखो ये लोग जो है वो करते क्या है सिख गर्ल्स के साथ। और ये चीज जिसमें हम लोग पार्ट बन रहे हैं, यानी कि खालिस्तान वाला जो मूवमेंट है, जो फेक मूवमेंट है ऐसा कहना बेटर होगा, क्योंकि ज्यादातर सिख जो है वो इंडिया को ही अपनी कंट्री मानते हैं और इंडिया से ही प्यार करते हैं। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग जो है जो इस मूवमेंट को फालतू उछाल रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि क्या सही है क्या गलत। तो ये था पूरा वीडियो गाइज। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।